नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी 2024 एग्ज़ाम में 100% बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का यहीं से आएगा, इसी के बाहर से कुछ नहीं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको आज की क्लास में हम 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा बच्चों। और अगर आपको अच्छे परसेंट से पास होना है तो समझ लो अभी से ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर वक्त निकल जाएगा तो फिर नहीं कर पाओगे। इस वजह से अभी आपके पास में वक्त है अच्छे अंक पाने के लिए। तो चलते हैं बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए छायावादी, ऑप्शन बी प्रगतिवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी नई कविता। तो बच्चों कमेंट करिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, रीतकाल का अन्य नाम है क्या है। श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल या काव्य शास्त्र काल। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या होगा, श्रृंगार काल। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है, रीति रिवाज जब शुरू होता है तो आदमी क्या करता है, श्रृंगार सजने वजने लगता है, समझिएगा। तो अगर जब कहीं रीति रिवाज कुछ होती हैं तो वहाँ पर सज बज के जाना है, मतलब श्रृंगार करके जाना है, तो श्रृंगार काल याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ताड़ सप्तक के संपादक हैं कौन है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञेय, दिनकर, गिरिराज कुमार माथुर। तो बेटा सही ऑप्शन कौन है, अज्ञेय। क्या होगा, अज्ञेय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। कौन सी सुमित्रानंद पंत की रचना है, यशोधरा, रस कलश ग्रंथि, राम की शक्ति पूजा। तो सुमित्रानंद की जो रचना है वो बेटा कौन सी है, ग्रंथि। कौन सी है, ग्रंथि। चलिए बेटा अब आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत, पल्लव, चांद का मुँह टेढ़ा, धूप के धान। तो बेटा कौन सा है सही ऑप्शन, महादेवी वर्मा जी की जो रचना है वो है सांध्य गीत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। प्रगतिवादी युग के कवि हैं कौन है, प्रगतिवादी युग के कवि, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक या सरदार पूर्ण सिंह। तो कौन है बेटा, प्रगतिवादी युग की बात जब होगी तो कौन है वो, रामधारी सिंह दिनकर सही जवाब। चलिए बेटा आगे चलते हैं। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं। सद्गुण भक्ति काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा या रीतबद्ध काव्य धारा। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, छायावादी काव्य धारा। अब अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं कौन है, ये बताना है आप। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो कामायनी किसकी रचना है बेटा, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% बेटा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अनामिका। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अभी देखो दिखता है, ये देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अनामिका के रचयिता हैं कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, अज्ञेय। तो कौन है बेटा अनामिका के, निराला। कौन है, निराला जी हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या है मैथिली शरण की गुप्त की रचना? चलो देखिए बेटा, ऑप्शन ए लोकयातन, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी परिवर्तन। तो सही आंसर का बेटा कमेंट करिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए बेटा। तो सही जो ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वो कौन सा है? भारत भारती। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, भारत भारती। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी या जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर को बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को पॉज करके तुरंत आप लोग सही आंसर को कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो भी जिसका हो उस, तो 11 का कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और मुझे आशा है कि काफ़ी लोगों का आंसर सही हो रहा होगा, तो कोशिश करिए कि ऐसे ही सभी बच्चों का अपना आंसर सही हो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारीदास ठाकुर। तो सही ऑप्शन को बेटा जल्दी से बताएं, कौन होगा? सही ऑप्शन क्या है? भिखारी दास रीतबद्ध, ठीक है बच्चों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ, छायावाद के कवि हैं, कौन है छायावाद के कवि? कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखन लाल चतुर्वेदी। सही ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो सही ऑप्शन क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को या रामधारी सिंह दिनकर को? तो बेटा जल्दी से सही ऑप्शन बता दीजिए, किसको मिला था? सुमित्रानंद पंत को मिला था, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साकेत कृति के रचनाकार हैं, साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से बेटा बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? साकेत किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीप शिखा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मुक्तिबोध, ठीक है। तो बताइए बेटा किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इसके पहले वाली भी क्लास में हम लोग ये वाली रचना देखे थे, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा याद आया होगा ये वाला देख के। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग अब बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? बताइए बच्चों सही ऑप्शन क्या है? तो किसे मिला है राष्ट्र कवि का? वो जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। जो सही ऑप्शन बता पा रहा है, देखते हैं कौन बता पा रहा है तुम में से। तो वो सही ऑप्शन क्या है? सुमित्रानंद पंत को राष्ट्रीय कवि का मिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। प्रिप्रवास के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बेटा प्रिप्रवास की जब भी बात होगी तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिप्रवास
ठीक है बेटा, तो ये याद हो गया होगा आपको। चलिए, सुमित्रानंद पंत की रचना है, अब बताइए जल्दी से कौन सी रचना है? उर्वशी, पल्लव, परिमल, कामायनी। जल्दी से सही ऑप्शन बता दीजिए जल्दी बच्चों। तो सही ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? पल्लव, याद रखिएगा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रीत काल की रचना है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिप्रवास, ऑप्शन बी बिहारी सतसाई, ऑप्शन सी गंगावतरण। तो बेटा सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो सही ऑप्शन होगा बिहारी सतसाई। ठीक है बच्चों, महादेवी वर्मा की रचना है गुंजन, नीरजा, गीतिका या झरना। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? नीरजा। ठीक है बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक युग की मीरा। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही ऑप्शन कौन है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्रा, गिरिराज कुमार। तो बेटा बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मुक्तिबोध। ठीक है बेटा। चलिए बेटिया, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बीती विभावरी जगरी गीत के प्रणेता हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही ऑप्शन जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर लिखिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से बेटा सही जवाब बताइएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वो है जो है सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और इनको याद करिए। ये श्रृंखला पूरी, जैसे ही ये श्रृंखला 200-300 क्वेश्चन की पहुंच जाती है तो आपको इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस इतना तैयार कर लो, कोई 2-3 घंटे की किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।